हेलो फ्रेंड्स, ये स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट किए थे और आज के इस नए वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है 8.4, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो यह थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, बट आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इजी लगेगा, समझाने की गारंटी हमारी है। ठीक है, मैं एक बात और बता दूं कि इस चैप्टर के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और यदि नहीं याद है तो हमारे फार्मूले वाले वीडियो को देखिए और उसे याद कीजिए, या कहीं से भी याद कीजिए, बट फार्मूला आप याद कीजिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रश्नावली 8.4, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं दो टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों टाइप में आपको जो अच्छा लगे उसको ही आप सीखिएगा, या दोनों अच्छा लगता है तो दोनों बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला मेरा टाइप है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉट ए में इसको चेंज करना है। इन तीनों को किस में चेंज करना है? कॉट ए में। तो जिसमें चेंज करना है आप उसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं, देखिए। माना कि कॉट ए इजकल टू एक्स। ठीक है, यानी जिसमें चेंज करना है उसी को मानना है। ठीक है, अगर टेन में चेंज करना होता तो टेन को मानते हैं, यहाँ कॉट में चेंज करना है तो कॉट को मानिए। तो कॉट ए बराबर एक्स, एक्स को क्या x/1 लिख सकते हैं। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपको तो याद होगा, आधार बटा लंब, यही होता है ना। कॉट का फॉर्मूला आधार बटा लंब, यानी हमको यहाँ पर क्या आधार मिल गया, आधार कितना मिला x, लंब कितना मिल गया हमको यहाँ पर, लंब के सामने वाला 1। ठीक है, तो तीसरी भुजा क्या है? कर्ण। तो आपको कर्ण ज्ञात होना चाहिए। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से लंब कितने हैं? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और आधार क्या है? x है, तो x का स्क्वायर। यानी हमारा कर्ण कितना मिल गया यहाँ पर? कर्ण हमारा मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब किसको चेंज करना है? तो क्वेश्चन में दिया है साइन ए, और दूसरा क्या था? सेक ए, और तीसरा हमारा है टैन ए। ठीक है, इन तीनों को किस में चेंज करना है? आपको कॉट में चेंज करके लाना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा क्या? कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है? यहाँ लंब 1 है, तो क्या हो जाएगा 1, और बटे कर्ण क्या है यहाँ हमारा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में है। ठीक है, अब यहाँ से x का जो वैल्यू है यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो 1, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स का वैल्यू हमारा क्या है? यहाँ पर हम कॉट को x माने हैं, तो यहाँ पर x की जगह क्या करेंगे? कॉट को रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉट, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर क्या? a। ठीक है, देखिए ये कॉट में चेंज हो गया कि नहीं? साइन हमारा कॉट में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेक को चेंज करना हो तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे क्या? आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा क्या है? √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आधार हमारा क्या है? यहाँ पर आधार है x है। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पर x का वैल्यू रख देते हैं, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है हमारा? यहाँ कॉट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर a, और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉट a। देखिए कॉट में चेंज हो गया कि नहीं? इसी तरह आप टेन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेन को आप कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा फर्स्ट जो था ये मेथड था। सेकंड मेथड जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, मैं तो कहूँगा कि यही इजी है। हार्ड है बट वो भी आप सीख जाओगे। वो कैसे? देखिए,
आपको उसमें सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर tan है, ठीक है, tan a को cot में चेंज करना है, तो tan का फार्मूला 1/, क्या हो गया, cot a। चेंज हो गया कि नहीं, ये फार्मूला के माध्यम से है, ये तो इजी है तो हो गया। अब साइन को मान लीजिए चेंज करना है, तो साइन a को, तो आपको सोचना पड़ेगा कि साइन को क्या करे भाई, साइन को कैसे सोचे, तो आपको आपके माइंड में आ जाएगा कि शायद साइन का 1/, कॉसेक ए होता है, ठीक है। और फिर आप क्या सोचोगे, 1/, कॉसेक ए का फार्मूला क्या होता है, तो √1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। यही ना आया है हमारा पहला, साइन का यही है, साइन का ये है। तो इस तरह आप सोच के बनाओगे कि साइन का फिर मतलब किस में चेंज करे, फिर उसको किस में चेंज करे, तो हमारा आंसर आएगा। तो एक ये टाइप है, इस तरह आप बना सकते हो। और ये वाला जो टाइप है, आप मान करके, यानी जिसमें चेंज करना है उसी को मान करके लंबकर्ण आधार निकाल लीजिए और आसानी से उस फार्मूला पर सेट कर दीजिए और उसमें एक्स का वैल्यू रख दीजिए, ईजी से एकदम बन जाएगा। तो ये ईजी है, तो मैं कहूँगा कि आप इसी मेथड से ज़्यादा बनाएं और आपकी मर्जी, दोनों में जो समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सेम है। इसमें 3 को था साइन, सेक और tan को कॉट में चेंज करना था, लेकिन इसमें बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। तो आइए फर्स्ट मेथड से ही मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो सेक ए में चेंज करना है, तो आप मानेंगे किसको, सेक को मानेंगे। तो माना कि सेक ए इजकल टू एक्स, ऐसे ही बताया ना, तो x/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे क्या, आधार, यही ना। तो हमारे यहाँ क्या मिल गया, कर्ण मिल गया, कर्ण कितना, x, और आधार कितना, आधार मिल गया 1। बाकी क्या है, तो इसमें लंब बाकी है, तो लंब बराबर क्या होता है, √, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना। इसमें आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, तो कर्ण का वैल्यू हमारा x है, तो x², और आधार का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा लंब का वैल्यू कितना मिल गया, √x² माइनस 1, ये मिला। अब बोल रहे हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या, सेक ए के पदों में चेंज करना है। तो जैसे साइन से ही मैं शुरू करता हूँ, तो साइन, तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा यहाँ कितना मिल गया, लंब तो आपको दिख रहा है, तो हमारा लंब हो गया √x² माइनस 1, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा यहाँ है x, तो यहाँ पर रख देंगे x। अब यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे, तो x का वैल्यू रखिए, तो x², तो x का वैल्यू हमारे यहाँ है सेक, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1, और बटे में भी x है, तो क्या हो जाएगा, सेक a, ठीक है। तो इस तरह आप जो बाकी का है उसको चेंज कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, बोल रहा है कि मान निकालिए। क्वेश्चन क्या है, आइए नोट कर लेते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। तो 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और इसके बटे में है क्या, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि यदि 2 डिग्री वाले मान को हम प्लस करें
और उसका वैल्यू कितना 90 आ जाए तो उन दोनों में से एक को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, वो चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका आंसर आने लगता है। तो आइए दोनों में से एक एक चेंज करते हैं। इधर भी 90 हो रहा है, इधर भी 90 हो रहा है, तो दोनों में से एक एक चेंज कीजिए, ऊपर भी एक और नीचे भी एक को चेंज कीजिए। तो इधर साइन स्क्वायर मैंने बताया था कैसे चेंज करेंगे ना, 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 होगा, तो 27 घटाएंगे तो 63 होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक को छोड़ देंगे वैसे ही। और ये बटे में क्या है, इसमें भी एक को चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे, तो 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 डिग्री होगा, और एक को वैसे ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ से अगला स्टेप क्या हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था। तो साइन स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर में भी इसका आंसर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह 27 डिग्री, और प्लस में यह क्या है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और बटे में ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता था, साइन होता था, साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर में है तो साइन भी स्क्वायर में होगा, और थीटा कितना है हमारा 73 डिग्री है, ठीक है। और प्लस में ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों के थीटा का मान क्या है, समान है, ऊपर वाले थीटा का मान समान है, नीचे वाले थीटा का मान समान है। और आपको एक फार्मूला याद होगा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, ये आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है। तो इस पर आप सेट कर सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1/1 इजिकल टू 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन तो नोट कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, 3 का 2 साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए प्लस के पहले वाले इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके देखिए 90 डिग्री आ रहा है। तो आ रहा है तो वही बात जो मैंने पीछे बताया था कि अगर 90 डिग्री आए तो एक एक को चेंज कर देंगे। तो दोनों तरफ प्लस के इधर भी एक चेंज कीजिए, इधर भी एक चेंज कीजिए। तो इधर चेंज करते हैं, तो साइन पहला ही चेंज करते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे तो 25 आएगा, 65 घटाएंगे तो 25 आएगा, और एक को वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इधर भी इसको चेंज करते हैं, तो कॉस कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 आएगा, 65 घटाएंगे तो 25 आएगा, और एक को वैसे ही छोड़ देते हैं, साइन 65 डिग्री, ठीक है। इधर देख लीजिए थोड़ा। अब यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 65 डिग्री हो गया। और यहाँ पर कॉस 65 डिग्री पहले से ही है, प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, यानी साइन 65 डिग्री होगा, और साइन 65 डिग्री पहले से यहाँ है। अब यहाँ पर देखिए कॉस में कॉस से इंटू करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। यहाँ साइन में साइन से कीजिए तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। आप इस तरह मत इंटू कीजिएगा, कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर या 65 में 65 से, ऐसे इंटू नहीं होता है। थीटा में इंटू नहीं होता है, इसमें इंटू होता है, इसमें तो कॉस 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 स्क्वायर साइन 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 स्क्वायर। और फिर वही फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों लाइक तो बनता ही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा ये है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, और यानी ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करके इसके ऑप्शन को चुनेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं, रट करके नहीं। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे जल्दी होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 सेक स्क्वायर है, यहाँ कुछ है नहीं, और माइनस 9 10 स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ भी ब्रैकेट नहीं है दिए।
अब ये देखिए 9 सेक स्क्वायर है और 9 टेन स्क्वायर है, दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, यही होगा ना। अब यहाँ पर 9 और सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है का फॉर्मूला होता है 1, यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो गया, 1 हो गया, तो 9 इंटू 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर कितना है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आइए नोट करते हैं। 2 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक बार 3 नंबर के लिए 2015 के पहले 3 नंबर के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब देख लीजिए इस बुक में ऑब्जेक्टिव बट एग्ज़ाम में 3 नंबर के लिए भी आ जाता है, 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं कि इन दोनों ओर के इंटू के पहले और इंटू के बाद वाले को सबको एक पद में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं ये 1 प्लस, अच्छा 10 का फॉर्मूला एक होता है कि नहीं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अब इसको भी इसी में चेंज कीजिए, तो सेक का एक होता है 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इधर को भी चेंज करते हैं, तो 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉट का। और कॉसेक का क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। देखिए ये सब साइन बटे कॉस में चेंज हो गया, इधर का भी हो गया, इधर का भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। इसका एलसीएम कॉस थीटा, तो जहाँ पर 1 होता है वहाँ पर एलसीएम को ही लिख देना चाहिए, तो कॉस थीटा। अब इसमें का कॉस कॉस कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन थीटा, और प्लस ये भी कॉस कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इधर वाले को हल करते हैं, तो साइन साइन का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा होगा। अब यहाँ वही बात मैंने बताया कि जहाँ एलसीएम हो, जहाँ 1 हो वहाँ एलसीएम ही लिख देते हैं, प्लस यहाँ साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पर भी साइन साइन कट जाए तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आगे अब यहाँ से क्या करते हैं, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, ठीक है। बटे में क्या है इसका, कॉस थीटा। इधर भी ये इसमें कॉस पहले लिखे तो इसमें भी कॉस को पहले लिख लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और -1 बटे में क्या है इसके, साइन थीटा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको कुछ सॉल्यूशन मिल रहा होगा, ठीक है। मैथ बोलता है कि जो दिख रहा है वही करो, मैं आंसर के साथ आ जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल को मैंने ए मान लिया, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी, यानी आपको दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट कर देते हैं, तो ये क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हमारा कॉस और साइन में इंटू कर दीजिए, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी, ए बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टोटल ए है तो ए की जगह ये लिख दिया b1, तो ये ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ से ये
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यदि इसको ए और इसको बी मान लें तो क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो इसको अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर देंगे। थोड़ा आइए इधर लिख लेते हैं, पेज कम पड़ गया, लिख लेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। क्या था क्वेश्चन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर था और माइनस 1 था, यानी 1 का स्क्वायर था, और यहाँ पर था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यही था। आइए देखिए, अब यहाँ से ए प्लस, मैंने बताया कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और बी की जगह साइन थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटे में क्या है हमारा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया कि नहीं? फिर से आप देख लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यहाँ लिख भी देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई अंतर नहीं है, वही है सेम। तो इस पर सेट कर दिए। अब यहाँ से देखिए, ये अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो वहीं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला पर आ गया, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों के लिए क्या हो गया, 1 प्लस ये क्या है, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, और बटे में क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये प्लस माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो बचा क्या हमारा यहाँ पर, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, यानी हमारा आ गया आंसर 2। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन के अनुसार आप क्या टिक लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर है इसमें सी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए 4 के 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान से देखते रहिए आप, और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को अंत तक देखिए, और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। ठीक है, और मैं एक बात बता दूँ कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि अनलाइक कर देते हैं, मैं दूसरों के वीडियो में देख रहा हूँ कि बहुत से अनलाइक होते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो में अनलाइक की जगह आप कमेंट करके मुझे सलाह दीजिए, और मैं उस सलाह को मानने के लिए तैयार हूँ। कहीं कमी है तो मुझे समझाइए, इसके लिए मैं आपको मार्गदर्शक ही समझूंगा। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 के 3 नंबर क्वेश्चन पर आइए नोट करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो आइए इसको वैसे ही चेंज करते हैं जैसे 2 नंबर क्वेश्चन किए थे। सेक ए का क्या होता है, 1 बटा कॉस ए, क्लियर। और साइन ए का क्या होगा, tan ए का साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला यही होता है ना, tan थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और ये क्या है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर सेम वैसे ही बात आ गया। तो मैंने पीछे भी बताया कि मैथ खुद रास्ता देता है चलने के लिए। तो यहाँ एलसीएम होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस होगा, तो कॉस है, तो कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर कॉस कॉस कटेगा तो क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। ठीक है, और क्या, 1 माइनस साइन ए, बटे में 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ से वही स्टेप आ गया जो उसमें आया था, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और बटे में क्या है, कॉस ए।
फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो उस पर सेट हो गया। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और ये साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और बटे में क्या है, कॉस ए। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, आप फार्मूला को बिल्कुल याद कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर अभी तो मान ली शुरुआत है, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसमें टोटल फार्मूला ही यूज होगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, फार्मूला एकदम पक्का याद कीजिएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या हुआ, कॉस स्क्वायर है, बटा में कॉस ए है, तो कॉस से एक कॉस कट गया, तो बचा क्या हमारा, कॉस ए, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यदि आप टेन को कॉट में चेंज कर लें या कॉट को टेन में चेंज कर लें तो बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो उस तरह हम चेंज करके बना लेते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉट को मैं टेन में चेंज करता हूँ, तो कॉट का क्या होता है, 1/10 होता है, यानी टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये टोटल 10 में आ गया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन नीचे तो इसका तो एलसीएम दिख रहा है ना, तो एलसीएम ले लेंगे इसका, टेन स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो एलसीएम को ही लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए प्लस ये टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, और ये क्या, ये तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में तो क्रॉस हो जाता है, तो टेन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, और ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो 1 को पहले लिखे, ये इसको पहले लिखे, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखिए ये दोनों सेम है तो दोनों कट गया, तो बचा क्या हमारा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप साइन और कॉस में चेंज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो चैप्टर है आप कहीं से भी हल करें, जैसे घुसना है, तोड़ना मरोड़ना जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में यही एक खास बात है, इसे आप साइन कॉस में चेंज करके बना सकते हैं। साइन कॉस में चेंज नहीं करेंगे तो एक और मैं यहाँ से सरल मेथड बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है ना, यहाँ से बता रहा हूँ यहाँ से। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस सेक का क्या होता है, 1/कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, 1/ क्या, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बटे में है, तो 1/कॉस स्क्वायर ए, और इंटू ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1। अब इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, या स्क्वायर में तो टेन स्क्वायर ए, देखिए इस तरह भी आ गया। यानी जिस तरह आपको बनाना है बनाइए, इसे साइन कॉस में भी चेंज करके बना सकते हैं आप, साइन कॉस में थोड़ा चेंज करके बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, पक्का आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए थोड़ा, क्या बता रहे कि निम्नलिखित समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, आपको इससे ये सिद्ध करके लाना है, और या इससे ये, यानी इसमें 2 पार्ट है, LHS RHS, कभी कभी MS भी आ जाता है, 3 पार्ट भी हो जाता है, कई 4 पार्ट भी हो जाता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि LHS से RHS प्रूव करके लाइए या RHS से LHS प्रूव करके लाइए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, प्रूव करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करते हैं। 5 का
1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यानी ये हमारा LHS है और RHS इतना लाना है। ठीक है, तो मैं किसी एक से कर लेता हूँ, आप ट्राई करके मतलब मैं LHS से यदि सॉल्व करता हूँ तो आप RHS से कीजिएगा, यदि मैं RHS से करता हूँ तो आप LHS से कीजिएगा, पर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ से मैं LHS से ही कर देता हूँ। तो LHS क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, क्योंकि इधर ये RHS देखने से आपको पता चल रहा है कि ये कॉस में आया है, यानी इसको आप पहले चेंज कर लीजिए। ऐसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर बैठा करके लास्ट में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी बता रहा हूँ, अब देखिए ध्यान से। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, माइनस कॉट थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, स्क्वायर है दे दिए मैंने। देखिए फिर वही बात आ गया ना, क्या करना है? यहाँ LCM लेना है। तो LCM क्या हो जाएगा? साइन साइन का साइन थीटा, जैसे 2 2 का 2 होता है ना, 3 3 का 3 होता है, तो साइन साइन का साइन थीटा हो गया। ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर भी साइन साइन कैंसिल होगा, यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर इसका दे दिया मैंने। अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? इसको आप स्क्वायर दे दो, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मैंने अलग दे दिया और साइन का भी स्क्वायर मैंने दे दिया। ठीक है, दोनों का स्क्वायर दे दिया, कोई अब झंझट नहीं है, झगड़ेगा नहीं, दोनों को बांट दिया मैंने। अब ऊपर क्या दिख रहा है छोड़ देते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे। कॉस थीटा का स्क्वायर है और यहाँ बटे में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का कॉस में फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो यहाँ 1 स्क्वायर करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसे 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, फिर से एक बार स्टेप देख लीजिए। ये ए माइनस बी का 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो उसी तरह मैंने सेम लिख दिया। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहाँ से क्या हो गया? ये और ये सेम है, कट गया। तो बचा क्या हमारा? ऊपर लिख देते हैं इधर। यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में क्या? 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा, ठीक है, बच गया। तो यही तो हमारा RHS है। देखिए यहाँ पर RHS यही लाना है, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू RHS। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप RHS से प्रूव करेंगे, RHS से, तो आपको जस्ट उल्टा चलना होगा। ये RHS लेंगे, अब RHS में क्या करेंगे? इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे इनटू करेंगे। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, घबराइएगा मत, एक बार मैं RHS से आपको बता देता हूँ। आइए नोट कर लेते हैं RHS, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं RHS से प्रूव करने वाले, तो मैं सोचता हूँ कि यदि बता दूँ तो लाभदायक ही होगा। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही है। तो इसके कंजुगेट से हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे इनटू करते हैं। तो कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ क्या? 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा? माइनस में होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यानी इसके कंजुगेट माने क्या होता है? सिर्फ साइन बदल जाता है, यानी चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके और ऊपर नीचे
इंटू कर देते हैं, इसी को कहते हैं हरों का परमेयीकरण। और वो कैसे हरों का परमेयीकरण? तो कंजुगेट्स वाले हरों का परमेयीकरण। ये कंजुगेट्स के बारे में हमें 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये वही हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब दोनों का पावर कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, और दोनों के पावर को मैंने कर लिया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग लिख देते हैं, तो 1 बटे साइन थीटा अलग कर लिया, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा अलग कर लिया, स्क्वायर है स्क्वायर दिया। अब यहाँ से 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा होता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये था हमारा RLHS, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, बस करना क्या है कि आपको फार्मूला याद रखना है, और स्टेप बाय स्टेप एकदम मेरे वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। लास्ट तक वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 5 का 2। पहले मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, आप उसे सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एस डब्ल्यू के लिए है, और ये जो मैंने RHS से प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 1, सेम उसी तरह ये सॉल्व हो जाएंगे। LHS से भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यानी इससे हमको 2 सेक ये प्रूव करके लाना है। तो LHS नोट करते हैं, LHS इज इक्वल टू कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब जब से ये बुक चल रही है लगभग 2 से 3 बार फाइनल एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 2 3 का एलसीएम क्या होता है, नहीं निकलता है तो इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पर भी इंटू कर देंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस, और कॉस में कॉस से इंटू करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। फिर से समझिए, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस बचेगा, कॉस में कॉस से इंटू करेंगे, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर प्लस है, इस बार इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, और इसमें इंटू करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है ना, तो उस पर आप सेट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, 2ab, ठीक है, उस पर सेट कर दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, और बटे में क्या है, ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इन है। अब यहाँ से क्या, ऊपर इसको और इसको एक साथ ले लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, और 2 में 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, और बटे में क्या है, जो है सो लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए, और बटे में क्या, 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए, यही ना। अब यहाँ से आगे चलेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 साइन ए, और यहाँ पर क्या 1 + साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब वहाँ से क्या 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसका 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 + साइन ए, और बटे में क्या बचा है हमारा 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से देखिए 1 + साइन ए 1 + साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारा 2 × 1 बटे कॉस ए, यही बचा ना। तो अब यहाँ से 2 और 1 बटे कॉस का क्या होता है, सेक होता है, तो सेक ए, यही तो हमारा आर एच एस है, ये हो गया आर एच एस, ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो? यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन के घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो फिर मिलेंगे इस वीडियो के बाकी क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।